ओम शांति। रक्षाबंधन की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई। हर वर्ष हर त्योहार आते हैं, लेकिन हर वर्ष के त्योहार की अपनी अपनी झलक, अपनी अपनी फलक होती है। और बाबा तो हमें हर त्योहारों को वो ज्ञान नेत्र से देखने के लिए, ज्ञान युक्त मनाने के लिए हमेशा प्रेरणा देते हैं। और इसलिए त्योहारों के प्रति हम बाबा के बच्चों का दृष्टिकोण अलग होता है। और रक्षाबंधन का त्योहार वह पवित्रता का त्योहार तो है ही, वो दुनिया भी मानती है और जानती है कि रक्षाबंधन अर्थात भाई और बहन का पवित्र रिश्ता है, संबंध है। एक शुभ भावना रखी हुई है, बहन की भाई के प्रति शुभ भावना और एक दूसरे के प्रति, बहन भाई के लिए, भाई बहन के लिए शुभ भावना रखते हैं। शुभ भावना सदा है संबंध के कारण, लेकिन इस दिन विशेष रूप से वो शुभ भावना है, वो इमर्ज रूप में होती है। एक है मर्ज, पड़ी है, और दूसरा है कि ये दिन वो भावनाएं इमर्ज रूप में, प्रत्यक्ष रूप में, कर्तव्य के रूप में या कहीं व्यावहारिक रूप में सामने आती है। प्रत्यक्ष रूप उसका हम देखते हैं और ज्ञान से भी हम देखते हैं कि शुभ भावना और शुभ कामना का बहुत बड़ा महत्व है। बाबा भी हम आत्माओं के प्रति क्या रख रहे हैं? हम जो हैं, जैसे हैं, भगवान से कुछ छिपा हुआ है ही नहीं, उसके आगे सब प्रत्यक्ष है। और कई बार हम किसी व्यक्ति को अपनी बात न कह सके तो भगवान के आगे तो हम, शिव बाबा के आगे तो हम पत्र के द्वारा, संकल्पों के द्वारा, मौन की भाषा द्वारा बाबा के आगे तो हम अपनी बात को रखते हैं। तो बाबा से तो हम छिपे हुए है नहीं, तो हम जो हैं, जैसे हैं, वो परमात्मा हमको एक्सेप्ट कर लिया है, उसने हमको स्वीकार कर लिया। आजकल तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को स्वीकार करना बड़ा मुश्किल काम, और उसमें भी हमारी कमियों की, हमारी गलतियों की इंफॉर्मेशन हो तो स्वीकार करे ही नहीं। लेकिन बाबा तो क्या कर रहा है, हम भाग्यशाली हैं कि भगवान ने हमको एक्सेप्ट किया है, हमको स्वीकार किया है। इतना ही नहीं, लेकिन बाबा का थैंक्स या धन्यवाद, शुक्रिया अदा करें कि स्वीकार तो कर लिया, और जो है जैसे हैं, फिर भी हमारे प्रति शुभ भावना और कामना रखता है। हमें किसी के बारे में कुछ जरा पता चल जाता है
पहले कुछ नहीं तो हमारी बड़ी अच्छी भावना है, और जब कुछ कमियों का पता चल जाए, कुछ गलतियों का पता चल जाए, कुछ अवगुणों की नॉलेज होने लगे उस व्यक्ति की, तो फिर कितनी शुभ भावना, कितनी शुभकामना रहेगी, है ना। अंतर फर्क हो जाएगा। लेकिन बाबा सब कुछ जानते हुए हमारे प्रति शुभ भावना और कामना रखते, बहुत बड़ी बात। दूसरी बात, बाबा की कितनी ऊंची दृष्टि हमारे प्रति। एक है, चलो हमें पता है ये कमी है, कोई बात नहीं, शुभ सोचो उस, लेकिन उसी आत्मा को बहुत ऊंचे स्तर पर देखना, ये कहाँ तक पॉसिबल। चलो शुभ भावना रख लेंगे, लेकिन उनको ऊंची दृष्टिकोण से देखना, ये तो बहुत बड़ी बात। तो बाबा हमको क्या करते हैं, स्वीकार कर शुभ भावना रख के हमें विश्व कल्याणकारी मेरे बच्चे को, सोचिए कितनी ऊंची स्थिति, कितना ऊंचा कार्य, कितनी बड़ी ऊंची रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हमें दे रहा है। आज कई बार हम किसको कोई सेवा भी सौंपनी हो तो सोचेंगे इनमें ये चीज नहीं है, ये सेवा मत देना उनको, इनके अंदर ये है, इनको ये देना, उनको, हमारे दृष्टिकोण में। लेकिन बाबा सब कुछ हमारे सत्य स्वरूप को जानते पहचानते हुए कहता है कि आप विश्व कल्याण करें। कितनी ऊंची दृष्टि से नीचे गिरे हुए को ऊपर देखना, ये भगवान ही कर सकता, और कोई नहीं कर सकता। तो कितनी शुभ भावना और कामना भगवान की हमारे प्रति है। तो बाबा ने कहा आप भी मेरे बच्चे और मेरे कार्य में मददगार हो, तो आप में भी वो शुभ भावना और कामना चाहिए। बाबा ने कहा अरे भक्तों में भी भावना होती है, भक्त भी जो पूजा पाठ नॉलेज नहीं है, लेकिन भाव तो है, प्यार तो है, भावना से पूजा पाठ जो भी करते हैं वो भावना को लेकर के करते हैं। बाबा ने कहा कि आप ज्ञानी तू आत्मा बच्चे हो, तो हमारी भावना में भावना के साथ विवेक भी है, अकेली भावना नहीं है, भावना के साथ नॉलेज ज्ञान है, विवेक युक्त भावना है। बाबा ने कहा कि आपकी विवेक युक्त भावना अर्थात कि क्या है कि आत्मा के प्रति वर्तमान में भी शुभ भावना से देखते हो, और उसका भविष्य भी बड़े ऊंचे स्वमान से आप आत्माओं को क्या करते हो, देखते हो। इसलिए आपकी भावना है वो विवेक युक्त भावना है, अंधश्रद्धा वाली भावना नहीं है, समझ के साथ शुभ भावना है। और बाबा ने कहा कि शुभ भावना सिर्फ एक शुभ सोचना, लेकिन आपके संकल्प है वो शक्तिशाली भी है। एक है शुभ सोचना, लेकिन संकल्पों में क्या हो, ताकत हो। संकल्प के अंदर बल भी तो होना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि आपकी शुभ भावना वो श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें शक्ति भरी हुई है, और शक्तिशाली शुभ भावना
वो बाबा ने कहा भी संगम युग पर वो प्रत्यक्ष फल का अनुभव कराती है। ब्रह्मा बाबा का ही मिसाल है कि विश्व किशोर भाई बीमार थे और बॉम्बे हॉस्पिटल में थे, और रात्रि को बाबा जाग करके योग करके उनको प्रकाश दे रहे, शुभ भावना। पूछा कि बाबा अभी अभी क्यों आधी रात में? कहते नहीं, बच्चे को मैं क्या कर रहा हूँ, प्रकाश दे रहा हूँ, अर्थात शुभ भावना और शुभकामना। और वो कितने भी दूरी पर हो वो आत्मा, लेकिन वो वाइब्रेशन उस आत्मा को फील होते हैं कि कोई मुझे शक्ति का सहयोग दे रहा, कोई मेरे लिए कुछ शुभ सोच रहा है। वो फीलिंग उस आत्मा को आती है, वो वाइब्रेशन आत्मा को मिलते हैं। तो बाबा ने कहा प्रत्यक्ष अनुभव, और जितनी शक्तिशाली शुभ भावना और कामना होगी उतना ही नजदीक हो चाहे दूर हो आत्मा। बाबा ने कहा साइंस के साधन से कितने हजारों माइल दूर हम मोबाइल से बात कर, आमने सामने बात करते, वीडियो कॉल करते हैं, एक दूसरे को हम देखते हैं, दिखाते हैं, जैसे सामने बैठ के बात कर रहे थे ऐसे। तो ये विज्ञान के साधन ये कर सकते हैं। तो आपके साइलेंस के साधन, वहाँ साधन है या साधना है? तो क्या ये काम नहीं कर सकते? ये वाइब्रेशन को नहीं पहुंचा सकते हैं दूर तक? वो वाइब्रेशन वो फील आत्मा करेगी। बाबा ने कहा सामने भी होंगे ना, तो हम एक दूसरे की शुभ भावना को क्या करते, फील करते हैं, एक दूसरे के भावों को, प्यार को। हम कहते हैं कि हाँ आप दूर है लेकिन आपकी भावना मुझे पहुंचती है, वो फीलिंग्स मुझे महसूस वो होता है। बाबा ने कहा कि ये शांति है, प्योरिटी है, ये शुभ भावना का फाउंडेशन। शक्ति कब आती? शुद्धि वहां शक्ति। तो आपके संकल्प में शक्ति का कारण फाउंडेशन है, ये प्योरिटी, जिसके आपके विचारों में ये बल रहता है। और बाबा ने कहा कि आप जिस भी आत्मा के लिए सोचो, हम योगदान जो शब्द कहते हैं, आप मुझे योगदान देना, शांति का दान दे, आप मुझे बल देना, आप मुझे सकाश देना, कहते हैं। तो ये सूक्ष्म वाइब्रेशन, और वो संकल्प में जितनी पावर, और उसके किसके संकल्प में वो पावर होगी कि जो दिन भर में शुभ संकल्पों का संसार है। हमारे संकल्पों का संसार कैसे? एक ये देह का संसार, संबंध और सब कुछ। दूसरा हमारे विचारों का संसार है ना, और वो हर आत्मा का इंडिविजुअल संसार है। चाहे एक ही घर में दो व्यक्ति रह रहे हो, एक ही छत के नीचे हो, फिर भी दोनों का संसार कैसा होगा? अलग अलग। एक ही स्थान पर बैठे हुए दोनों की फीलिंग्स भी अलग।
कहेगा वो मैं ये महसूस कर रहा हूँ, दूसरा कहेगा कि मैं ये अनुभव कर रहा हूँ। अंतर है ना? क्यों? संकल्पों का संसार। तो कई बार हम कहते हैं नहीं संसार सुखमय हो, वो सत्य भी दुनिया में भौतिक साधनों से संसार सुखमय होगा, लेकिन संगम युग में बाबा जी कहते हैं कि 84 जन्म में एक जन्म संगम युग से शुरू होता है। सुखमय संसार का पहला जन्म हमारा संगम युग पर है। तो यहाँ मेरा संकल्पों का संसार ये सुखमय है। दिन भर में मैं विचारों से कहाँ घूमती हूँ, कहाँ फिरती हूँ, भ्रमण करते हैं कि नहीं, शरीर से करे न करे, लेकिन विचारों का भ्रमण संकल्पों से तो हम सारा दिन गतिमान होते। संकल्प हमारे चलते ही हैं। और कई बार हम अलग अलग स्थान होते हैं पैदल करने के, घूमने के, लेकिन कहेंगे कि मुझे है ना वो लिबर्टी गार्डन अच्छा लगता चलने के लिए है। कोई कहेगा कि मुझे वो गार्डन पसंद आता है, कोई कहेगा मुझे वो समुद्र किनारे में वो अच्छा लगता है, कोई कहेंगे जहाँ ग्रीनरी हो वहाँ मुझे अच्छा लगता है, कहीं पहाड़ियाँ हो वो मुझे अच्छा। देखो है स्थान ही भिन्न भिन्न स्थान, लेकिन घूमते अलग अलग जगह पर। ऐसे संकल्पों से हम दिन भर में कहाँ घूम रहे थे, कहाँ फिर रहे थे, कैसा स्थान था वो। क्योंकि फीलिंग्स भी ऐसी ही आएगी, अनुभूति जैसा स्थान होगा वैसी अनुभूति आएगी। तो जैसा संकल्प होगा वैसा ही एहसास हमारा होगा। और इसीलिए किसी किसी दिन हम कहते हैं आज का दिन है ना मेरा बेस्ट दिन, आज का दिन मेरा बहुत बढ़िया अच्छा। कभी कभी ऐसे आता है, बोले ना बोले अंदर में सोच जाता है आज का दिन बहुत बढ़िया। किसी किसी दिन कहते हैं कि अरे आज का दिन ठीक नहीं है, कुछ अच्छे दिन रहते हैं। और उनका सारा मदार आधार हमारे संकल्पों पर है, और संकल्पों का भी आधार ये स्मृति पर है। जैसी चीजें हम याद करते हैं वैसे सोच हमारा चलता है। कहते बैठे बैठे मुझे वो प्रसंग याद आ गया, और याद आया तो सोच उसी हिसाब से ही चलना शुरू हुआ। अभी आपको एक अच्छा प्रसंग याद आया हुआ होगा तो अच्छे सोच चलेंगे और आप खुशी का अनुभव करोगे। यहाँ अभी कोई खुशी की बात न हो तो भी खुशी हो रही है। कभी जब जब मैं ये सोचती हूँ मुझे इतना मजा आता है। अभी मजा की कोई एक्टिविटी चल नहीं रही है, मनोरंजन नहीं चल रहा है, लेकिन मजा आ रहा है। क्यों मजा? हमारे संकल्प वो आधारित है हमारे स्थिति का। हमारे संकल्पों की उत्पत्ति दुनिया में भी क्यों ये कहते हैं कि बीज बहुत अच्छा लेकिन जमीन बहुत अच्छी। ये बीज ऐसी ऐसी जमीन में ही फलीभूत होगा, नहीं तो कई बार अलग अलग
विदेशों में भी देखते हैं फ्लावर्स वगैरह कोई अलग अलग स्टेट में, तो वहाँ देखते हैं तो दिल करती है ये पौधा ले जाऊं क्योंकि मैं अपने गार्डन में भी रखूं। लेकिन यहाँ का मौसम, यहाँ की जमीन उस चीज को फलीभूत नहीं कर, वो चीज वही नहीं होती। तो जमीन पर आधार है ना फलीभूत होने की, या वो फूल को खिलने की, बनने की आधार। ऐसे ही हमारे मन की भूमि जमीन वो कैसी है, और उसमें फिर वो संकल्प रूपी बीज अंदर डालें तो मन की अवस्था कैसी हो, और उसमें वो बीज डाला जाए तो क्या हो वो फलीभूत हो सके। और वह हमें अपनी शुभ भावनाएं और शुभ कामनाओं से हमें मन की स्थिति को सुंदर बना करके रखना चाहिए। और बाबा ने कहा कि आप ज्ञान युक्त शुभ भावना है, इसीलिए सर्व के लिए शुभ भावना है, सभी के लिए सर्व भावनाएं पूरी हो और सबकी हो। ठीक है कि आपकी भावना भगवान पूरी करे, लेकिन एक है सबकी मनोकामनाएं बाबा पूरी करना। फर्क है शुभ भावनाएं, वो भी शुभ भावनाएं थी। इसलिए भक्ति में भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान सबका भला हो, सब सुखी हो, सब समृद्ध हो, सब स्वस्थ हो, सभी के लिए। और ईश्वरीय लॉ है कि जो सबका भला सोचता है तो पहले उसका भला होता है, क्योंकि सबसे पहले वही तो भला है कि वो भले विचार कर रहा है, अच्छे अच्छे विचार कर रहा है, वही तो उसका भला हो रहा है। फिर परिणाम रिजल्ट तो आगे है, लेकिन सबसे पहले तो जब हम औरों के लिए शुभ सोचते हैं तो मेरे मन में तो शुभ चल ही रहा है नहीं, तभी तो मैं दूसरों के लिए वो शुभ भावना रखती थी। तो सबसे पहले मेरा फायदा तो हुआ ही। और जहाँ शुभ भावनाएं होती हो तो वहाँ संबंध बड़े प्यार रिश्ते स्नेह के होते, क्योंकि शुभ भावना हर आत्मा को समीप करीब लाते। ऐसे शुभेच्छक जो होते हैं तो लोगों को उनके प्रति कशिश आकर्षण होती, ऐसी आत्मा, क्योंकि वो वाइब्रेशन जैसे लो चुंबक है ना, प्योर चीज को खींचता है अपनी तरफ। ऐसे सबके लिए भला सोचने वालों के प्रति भी सब लोग आकर्षित, उनके करीब रहना चाहेंगे, उनसे सुनना चाहेंगे, उनके साथ बैठना पसंद करेंगे, हर एक्टिविटी उनके साथ प्रिय लगेगी। हम क्यों कहते हैं बाबा तुम्हें संग खाऊं, तुम्हें संग पीऊं, तुम्हें संग बातें करूं, तुम्हें संग सोऊं, कहते रहने उनके संग में रहने का मन करता। बाबा भी हमको बाप समान बना, इतना शुभेच्छक बनाता कि जो अन्य आत्माओं को भी होता है कि इनका संग मुझे पसंद है।
इनका सानिध्य मुझे अच्छा लगता है। ये अनुभूति उन संपर्क में आने वाली आत्माओं को होने लगे तो शुभ भावना का कितना प्रभाव है। और रक्षाबंधन अर्थात शुभ भावना, भावनाएं काम करती है। भक्ति में भी भगवान ने कहा कि वो भले मुझे यथार्थ रूप से नहीं जानते हो, ये आत्माएं भक्त आत्माएं, लेकिन भावना रखते हैं तो मैं उनका फल उनको देती। अल्पकाल एक जन्म के लिए, कोई एक बात के लिए उनकी कामना पूरी करता है। और बाबा ने कहा ज्ञान शक्तिशाली थी, वो तो सदा फल दे। जैसे आम का बीज बो दो, वो कुछ वर्षों के बाद फल, लेकिन वो सदा फल, एक बारी आपने फूल से उसको कर दिया, हर वर्ष फल देता रहता है, देता रहता है, देता ही रहेगा। काफी लंबे अरसे तक उसका फल नहीं मिलता। कुछ चीजें जो हम बोते हैं वो टेम्पररी उसका फायदा होता है, और कुछ नारियल का झाड़ कितने वर्षों तक फल देता है ना, कितने सालों तक फल देता है। तो हमारी शुभ भावना में का फाउंडेशन इतना मजबूत हो, जिस भी आत्मा के प्रति भावना और कामना रखे, लंबे समय तक उनको उनका फल है वो मिलता रहते हैं। क्योंकि बाबा के जैसा कार्य हमको भी करना है, इसीलिए बाबा ने तो जूठे जैसे को स्वीकार कर लिया। कोई तो रीजन है कि मेरे साथी बन करके मेरे साथ ये कार्य में क्या होंगे, मददगार रहेंगे। बाबा ने कहा कि जो भी आपके संपर्क में आएगा, संबंध में आएगा, वो अनुभव करे। बाबा ने यही कहा कि बच्चे ये प्रैक्टिस है, कौन करेगा भावना सामने की, जो एकांत प्रिय है, एकांत उनको पूछो और एकाग्र चित्त हो। जैसे तीर चलाने के जगह पर तीर लगाने के लिए कंसंट्रेशन जरूरी है, मुझे उस आत्मा को मेरी शुभ भावना पहुंचानी है, तो कंसंट्रेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए है। शुभ संकल्प है, आपके पास वो तीर तो है, लेकिन कहाँ पहुंचाना है, उसके लिए तो एकाग्रता की जरूरत है। और बाबा ने कहा कि ऐसे शौकी में अपने कार्य के बीच बीच में वो है ना समय निकाल ले। एकांत किसको प्रिय लगता, एकाग्रता किसकी होती, उनकी विशेषता होती है वो शांति प्रिय है। शांति भी बहुत बड़ी ताकत है, एकांत शांति की। और वो अपने कार्य के बीच में भी, वो अकेलेपन संगठन के बीच में ही अपने आप को एकांत करने में चाहिए। अपने कोई कोई भी व्यक्ति के विचारों के, उनके हलचल, उनकी एक्टिविटी, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रही है।
मैं अपने में हजारों के बीच में मैं बैठी हूँ, लेकिन मैं अपने में कोई हूँ। ये है एकांत, जो किसी का भी कोई भी वाइब्रेशन मुझे डिस्टर्ब नहीं करता। एकांत, वो बीच बीच में टाइम मौका निकाल करके शांति की गहराई में डुबकी लगा करके अपनी शांति की शक्ति को वो मैनेज करते रहते। जैसे कई लोग होते हैं ना अपनी ऑफिस में काफी व्यस्त रहने वाले, एक पानी की बोतल रख देते कि तो जब मौका मिले तो मैं थोड़ा पानी पी लूँ, फिर जब मौका मिले तो मैं पी लेता। मैनेज करते हैं ना। ये तो कई बार देखा है, बहुत व्यस्त होते हैं ना, फिर भूल ही जाता है पानी कि पीना था। जब फ्री होते हैं तब प्यास लगती है, बिजी है तो प्यास की अनुभूति भी नहीं होती। तो उसके लिए कोई प्रबंध करते हैं ना, प्रबंध करते हैं। ऐसे जो शांति प्रिय आत्मा है वो बहाने नहीं निकालेगी कि मैं बिजी हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिलता है। वो बीच बीच में विकसित हो जाए। क्यों? यही है कार्य बैलेंस, क्योंकि उसमें बल, उसमें संकल्पों को सिंचन होती है, पानी मिलता है, ताकत उनको मिलती है। हमने कहा एकांत और एकाग्र चित्त वो आत्माएं हैं वह भी। और बाबा ने कहा ये अभी आप इंतजार मत करो कि जब टाइम मिलेगा तब हम ये करेंगे। टाइम तो हमको निकालना और मिलता है, हम अटेंशन नहीं करते। आज की मुनि में भी बाबा ने कहा कि संगम युग का एक सेकंड माना एक जन्म। यहाँ हमको सेकंड लगता है और वहां है जन्म। तो रास्ते में भी एक सेकंड की चूक, गफलत जन्म बदली कर देती है। गया, जीवन बदल गया, यात्रा रहा, रास्ता बदल गया। सेकंड की बात थी, ज्यादा नहीं। तो एक सेकंड यहाँ भी देखते हैं कि क्या से क्या हो जाता है। और बाबा ने बार बार हफ्ते की मुरलियों में इशारा तो दे रहे हैं कि कभी भी किसी का कुछ भी अचानक कुछ भी हो सकता है। वो तो कहते हैं हम सुनते भी थे और तब थोड़ी जागृत भी हो जाते थे, लेकिन फिर भूल जाते थे। योगी माने सदा जागृत सावधान आत्मा। तो ये बाबा ने कहा कि ये है कि समय मिले तो जीवन में कितने भी व्यस्त हो तो पानी पीने का, खाने का, कुछ चीजों का समय हम निकाल ही लेते हैं, कितने भी व्यस्त हो, लेकिन समय निकालते। इस शरीर को रेस्ट देने का समय भी निकालते हैं। और कई बार टाइम नहीं मिलता है, ट्रेन में बैठे होंगे तो नींद अपना समय निकाल लेती है। कहीं भी बैठे होंगे तो भी नींद वहां पर आ जाएगी। समय रेस्ट का निकलता नहीं।
तो ऐसे इन्हीं बीच बीच में इस देह से डिटैच होने का, न्यारा होने का, साइलेंस में जाने का समय बाबा ने कहा घड़ी घड़ी है ना, वो आत्मा निकाल दे। और बाबा ने कहा कि जरूरी क्यों है वो समय निकालना, क्योंकि आने वाले समय में बाबा ने कहा इस शुभ भावना और शुभ कामना के सिवाय और कोई सेवा नहीं होगी, और कोई सेवाएं काम नहीं लगेगी। यही संकल्पों की शुभ भावना और शुभ कामना के द्वारा ही आप सेवा कर सकेंगे। अभी हमने अभ्यास करके नहीं रखा है। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि जब अंत का समय होगा, इतना आवाज, शोर, चिल्लाना, दर्द, दुख, अशांति और अगर ऐसा होगा तो वाइब्रेशन, पूरे विश्व के वाइब्रेशन बदल जाएंगे। कोरोना में कैसा वाइब्रेशन था, ऑल ओवर वातावरण विश्व का नहीं बदल गया था, हवामान चेंज ही हो गया था पूरा, एटमॉस्फेयर पूरे विश्व का चेंज। ना कई बार तो हम सोचते थे कि पूरे विश्व का एक साथ ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन एक झलक दिखा दी थी ना, ईश्वर ने झलक दिखा दी थी। हाँ, देखो कैसे होता है, देख लो तो आपको जरा एहसास होगा। तो बाबा ने कहा अंत का वातावरण होगा, वो तो इस प्रकार का होगा। अभी ऐसे धमाल, अशांत, चिल्लाना, दर्द, दुख, उसी के बीच में फिर लोगों के बीच में एकांत, आवाज के बीच में एकाग्रता, उस समय पर प्रैक्टिस करने जाओगे तो होगी प्रैक्टिस, होगी। कई बार देखिए ना बच्चे, अभी एग्जामिनेशन के 1 कलाक बाकी है घंटा, और फटाफट पढ़ते हैं, पढ़ने ये भी पढ़ने वो पढ़ने। लेकिन वो पढ़ा हुआ याद रहता है, वो टेंशन में पढ़े रहे, फिकर में पढ़ रहे हैं, लेकिन उस समय पर टेंशन है। तो वो पढ़ा हुआ, मैंने पढ़ा ऐसा मुझे संतोष होता है, लेकिन याद कुछ नहीं है, क्योंकि वो माहौल बदल जाता है ना, तनावग्रस्त हो जाते हैं, तो उसमें वो याद नहीं होता है। शांत चित्त, शांत मन से पढ़ा, समझा, अंडरस्टैंड किया, सदा याद है। तो बाबा ने कहा कि जब इस प्रकार का वातावरण होगा, हाँ, तो आप ये प्रैक्टिस भी नहीं कर सकोगे, और दूसरा पश्चाताप इस तरह का होगा, हाँ, कि अब इस प्रकार की भावना, मनसा, सेवा के लिए मैं कैपेबल नहीं हूँ। अब ये सेवा की जरूरत है, लेकिन मैं कैपेबल नहीं हूँ। कितना दर्द होगा, कितना दुख होगा वो, कि मैं नहीं कर पा रही है सेवा करना था, लेकिन मेरी वो इसी नहीं है कि जो मैं आत्माओं की क्या कर, मैं खुद को ही संभालना मुझे मुश्किल हो रहा है। कहाँ मुझे मुझे अपने ही आप को समझना, प्रैक्टिस नहीं की होगी तो अंत में हम ये सेवा कर पसंद आएगा, हम चाहेंगे कि हम लोगों के बने सेवा के लिए, अभी मैं सेवा ही नहीं कर पा रही हूँ, ये कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, स्वच्छता पूरा नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि
जब वातावरण ठीक है, उसी माहौल में प्रैक्टिस कर अभ्यास करके रख लो आप, तो उस समय पर आपके लिए इजी हो जाए, क्योंकि अभ्यास करके रखा है हमने। बात करें कि बीच में हमने बगल में सोचा कि आपस में बैठ के कि सप्ताह में एक बार ही हम पानी कर सकते हैं, इसकी तरह हमको रेस्ट तो चाहिए। इसको कौन बैठा है जिसको आराम नहीं चाहिए? कोई है? सब तो जरा लीवर को भी किसी दिन कम काम हो, जरा उसको आराम से ऐसा देना चाहिए कि सब तक तो उमंग में देना है। इसलिए अभी इस बात करते हैं, लेकिन बचपन में ही ज्ञान में आ गए, कभी स्पर्श किया नहीं, कभी व्रत किया नहीं, है ना? तो थोड़ा समय तो गुजर गया, ऊपर हुई तो भारी लगी है। एक के बाद एक विकेट डाउन होती है, एक के बाद एक विकेट डाउन, बेंगलोर वहाँ नहीं गया, मैंने वो अरे भाई मैं वहाँ जाता हूँ पूछ लेती हूँ आ गई या ये सब नहीं। देखो ये क्या चाहिए, व्रत भक्ति में व्रत नहीं करते, अभ्यास की ही बात। फिर हम लोगों ने सोचा चलो ऐसा पहले पानी पीने मुश्किल लगी, अच्छा भाई खाओ खाओ, नहीं क्या करना कि फ्रूट खाओ, जूस पियो, सलाद लो, तो हाँ ये तो कोई भी ठीक लग रहा है। ये तो अच्छा लग रहा है कि नहीं। और वो दिन में जब भी भूख लगे, जितनी बार लगे, तो भूखा रहने की बात नहीं है ना, लेकिन अपनी टेस्ट देखो कैसी है। चलो वो छूट दी तो भी कहते हैं कि रोटी भी ना है, या जो रूटीन में जो खाते हैं ना, क्योंकि सलाद तो खाना नहीं जाता, एक से खाया तो उसे दोबारा भी खा लो, लेकिन उससे चलता नहीं है। कैसा है मन, कैसी है ये? तो भी तकलीफ होने लगी। अब सबको पता हो गया, बहुत साल हो गए इस बात को, कि बाबा की जिंदगी में आता है यज्ञ के अंदर भी बाजरी का रोटला और छाछ थी, 15 दिन नहीं किया था, तो लगा वो जरा भारी है, पॉलिथीन से ही जाता है, बहाने तो हमारे पास है। फिर सोचा कि अच्छा अभी इस बार ऐसा करते हैं कि खिचड़ी कढ़ी, तो कढ़ी में तो सारे प्रकार के मसाले आ गए, तो बहुत त्याग की बात रही नहीं। और खिचड़ी है वो तो सॉफ्ट है, नरम है, और दिन में खाओ 3 बार खाओ कोई बात नहीं, लेकिन 1 दिन 2 दिन 15 दिन का खाना, 15 दिन आते आते तो दम निकल गया, और कहने लगे कि बहन हमने ऐसे हंसी की बात, चलो अभी 15 दिन के बाद तो पहले से प्लान चला कि अब क्या बनाएंगे, कहते हैं बहन अभी अगले 15 दिन तो खिचड़ी कढ़ी का नाम नहीं लेना। देखो जो चाहिए वो देते रहे देते, लेकिन लगातार, है ना? तो कहते अभी तो बाबा खिड़की के सामने निकलेगा, कहीं नहीं, अभी दूसरा कुछ खिलाओ, लेकिन ये नहीं। कैसा है ना, ये अपने आप को आईने में हम देखते हैं, अपना दर्शन होता है हमको, स्वदर्शन, अपनी स्थिति का हमें पता चलता है।
Creating secret peace. पहले इसमें जाने की शांत मन, वसीम मन, शांति में सुख न हो, लेकिन ऊर्जा वाली शांति के अंदर नहीं हो, शांति चुंबक लोगों को शांति खींचे, ये उनके पास बैठे उनके एक्सपीरियंस हर एक में उनके शांति को देखते हैं। कितना गहन अभ्यास करें, बिना बोले देखते हैं, मन सिर्फ देखने सीखने करते और साथ काम करना होगा हमें कि शुभ विचार नेचुरल पर ये तो कई बार प्रयोग करके देख ही लिया कि अभी मैं 5 मिनट शुभ संकल्प करूँ, 1 किया, 2 किया, 3 किया, अभी तो बाकी है, लेकिन अभी संकल्प नहीं होती। तो खत्म लंबे समय तक पाए तो, और ये स्थिति अच्छी है ना, तो स्वाभाविक अच्छे अच्छे से विचारे आते रहते आते। एक बारी सुबह भाई को गेम करवाई, 2 की जोड़ी बनवाई और एक को कहा कि आपको आत्मा के विषय में कंटिन्यू बोलना है, आपके सामने हो वो परमात्मा के विषय में बोले, आपके सामने वो बोल रहा है, लेकिन मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है, मुझे अपनी आत्मा की बातें बोलते जान, वो जो बोलते हैं बोले, मुझे डिस्टर्ब न हो, मैं मेरा माइंड उसमें, और फिर देखना है कि एंड तक लंबे अरसे तक कौन बोल पाता है, कौन चीज हो जाता है। तो जिनके पास स्टॉक कम होगा वो थोड़े समय में, जिनके पास बहुत सारी बातें होंगी तो वो भले बोले, डिस्टर्ब भी नहीं, क्योंकि आज देखो आप सब शांत हैं, चुप बैठे, तो बोलना मुझे आते हैं। लेकिन आप सारे लोग बोलो और फिर मुझे आपको सुनाना, कैसा रहेगा? वो ताकत, क्योंकि वो मुझे नहीं सुन रहे, वो अपनी बातें, और सारे लोग अपनी अपनी बातें कर रहे, और मैं उनको ज्ञान दे रही हूँ, समय तो शक्ति है, यही हमारी परिस्थिति। और जो भी बोल रहे हैं वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करता, मैं अपनी बात का, मेरे पास स्टॉक है, मैं क्या हूँ, तो ये चाहिए प्रैक्टिस, हर चीज का अभ्यास। और जब मन की स्थिति ठीक है तो स्वाभाविक अच्छे अच्छे संकल्प क्या है आते रहते। इसलिए आपने भी एक 5 में एक बारी बैठ के थोड़ी शुभ संकल्प लिखना कि क्या क्या मैं शुभ सोच सकता हूँ, देखना कितने वाक्य होते, कितने पॉइंट्स होते हैं शुभ सोचने की, कितनी कैपेसिटी, कितना मन में, क्योंकि अंदर शुभ होगा
वो आप लिखते जाओगे। यहाँ का स्टॉक पूरा हो गया तो बाहर के स्टॉक, होलसेल में स्टॉक नहीं है तो रिटेल में कहाँ से आएगा? यदि होलसेल में ही नहीं मिल रहा तो रिटेल में तो कहाँ मिले? तो ऐसे हिंदू पास की स्टॉक का कितना, और एक प्रैक्टिस हम अपने आप को डालते रहे कि कोई भी व्यक्ति आए, देखे, उनके लिए मेरे मन में चीजें सोचती रहती हूँ तो फिर बोलती ही रहेगी, क्योंकि यहाँ है उनके यहाँ आता है, नजदीक है नहीं, नजदीक है, यहाँ है तो यही तो शुभ अंदर चलता रहेगा ना, तो हर एक के लिए शुभ देखेंगे। और शुभ आज के समय में तो लोगों को कहना पड़ता है कि भाई आज अच्छा दिन है ना, शुभ बोलना, कुछ इधर उधर आज नहीं बोलना, आज शुभ दिन है तो आप शुभ बोलना, ऐसे सावधानी करना पड़ती है। नेचुरली शुभ निकल नहीं रहा है, तब तो सावधान करना पड़ता है ना कि आज का दिन या तो अगले दिन जैसे कल त्योहार का दिन है, ध्यान देना, कोई भी गुस्सा नहीं करना, कुछ बोलना नहीं, कुछ ऐसा नहीं, अटेंशन देना। जब मन की स्थिति ही अच्छी हो तो नेचुरली वो होगा। तो ये रक्षा बंधन में अपना ही अलौकिक भाई लिया लेके उन्हीं के लिए नहीं, लेकिन आप में से आई बाबा ने भी हिंदी में कि बाबा की दृष्टि से बच्चा बच्ची का कोई भेद ही नहीं, और इसीलिए बाबा कौन सा शब्द बोलते हैं? बच्चे, बच्चियां बैठी होंगी लेकिन क्या बोलता है? बच्चे। क्यों? आत्मिक दृष्टि, देह को देखते तो बच्ची बोले, लेकिन आत्मा को देखते हैं तो सभी को किस दृष्टि से देखते हैं? इक्वल दृष्टि, सभी मेरे बच्चे हैं, सभी वर्षे के हकदार। तो ये चीज आती, तो हमें भी सारी आत्मा, हम सब आपस में भाई भाई हैं, और इसीलिए सभी के प्रति हमारे मन में क्या हो? शुभ भावना, भाव, और वो अच्छी है। तभी तो कहेंगे रक्षा बंधन कहाँ भी दोस्ती में भी गलत है वो नहीं है। और हर एक को वो अच्छे वाइब्रेशन और आपकी जो आपके आगे है उनको अच्छे वाइब्रेशन वो मिलते हैं। आज को यादगार के रूप में हिंदी त्योहार मनाती, इस संगम की क्रिया को ही यादगार मनाती। लेकिन आज से जैसे परिवार के सदस्य, पड़ोसी या जो भी है, जो जैसा भी है, मुझे शुभ सोचना, मुझे शुभ देना है। चलो मैं कोई चीज कुछ न दे सकती, इतने सारे लोगों को कोई भी चीज देना मुश्किल होता है, पूरा मेहनत किया, लेकिन शुभ सोच तो सकते हैं। शुभ संकल्पों का दान देने की कैपेसिटी है कि नहीं? धनवान हो ना, शुभ संकल्पों का धन इतना हमारे पास हो कि हर एक के लिए हम क्या कर सके? शुभ सोच। तो इस बारी ऐसी रात्रि में आज 26
भी, अब नहीं तो कभी। इसलिए आज और अब जब भी कोई सामने सुखी हो, शांत हो, शक्ति हो, स्थिर हो, संपत्ति हो, नींद हो, सब चीज हो, का शक्ति अपना हो, सब गुण से संपन्न होने से शक्ति सब में दाता को पूर्ण करने की सत्य से वो वो हमारे मन में जिसको भी देखे उनके लिए कुछ तो कुछ चीज मुझे मंदिरों में जाते हैं भक्त दर्शन करते, इन देवताओं के पास तो कोई न कोई लेने की भावना से ही जाते हैं, है ना। कुछ न कुछ लेने ही जाते हैं कि दर्शन करके आऊँ, मेरा ये काम हो जाए, ये हो जाए, अर्थात वैसे ले जाते थे। फिर भी क्या करते थे, भक्त यथा शक्ति वहाँ पेटी रखी हुई है, हम क्या करते हैं, जानते हैं कि हम लेने गए, जानते हैं और ये भी जानते कि इनको जरूरत नहीं है ये खड़े हैं, उनको हमारे से आवश्यकता नहीं है, मेरे धन से उनका कारोबार चलने वाला है ऐसा नहीं है, वो तो दाता है, देने वाले हैं। लेकिन फिर भी देखिए डालते हैं, क्यों, क्योंकि ये चीजें हमें पकड़ी कि देने में लेना समझेगा, जो देते हैं वो हमें रिटर्न हमें मिलता है। ये कानून को जानते हैं ईश्वरीय में, जो देते हैं वो हमें मिलता है। इसलिए हर एक क्या करता है, यथा से डालेगा बच्चे के हाथ से ही दाता के बच्चे को भी तो सबको क्या देवताएं सबको दे देगा। आज की मीटिंग में बड़ी अच्छी बात है कि वो याद आया है कि आप महाराजा को याद आया, बाबा ने पूछा है छोटी नर्स में, आप राजा से रंक विरंक हो, लेकिन राजा से रंक बने थे, अभी फिर से राजा, तो ये सभा कौन सी बैठी है, ये तो अच्छे से बोलो, राजा बनना तो सबको अच्छा लग रहा है, चलो अच्छा, वो थे और भगवान भी देखो बुद्धिमान का बुद्धिमान, क्योंकि राजा बने हुए हैं ऐसे को ही उसने पेश किया, क्यों, जो बने हुए हैं उनको राजा बनने में इजी है। आजकल कहीं ट्यूशन लेते थे या कॉलेज में एडमिशन लेने जाते थे तो यहाँ हम एक ही को उनको ही लेते, क्योंकि वही अच्छे मार्क्स लाए। ट्यूशन में भी ऐसे करते हैं, 50% लाता है उनका ही मैं ट्यूशन करता, जो अच्छे हैं वो अच्छा, बाबा भी है क्या कि राजा थे तो उनको ही सिलेक्ट किया है, फिर से राजा जो बने थे उनको फिर से बनाना इजी है, बनना भी इजी और बनाना भी। तो बाबा को ये स्थिति से क्या करो, मर्ज और राजा रॉयल्टी और सबके पूरे प्रजों के लिए वो करता, सिर्फ अपना ही नहीं, तो सारी
सभी के लिए, तो ये उसी में रखना, तो हम सबके लिए शुभ हो। ओम शांति। तो बहन का बहुत बहुत थैंक्स है कि आप ऐसी राजाओं की सभा में आए हैं, फिर से हमको राजा बनाने, है ना। तो अभी हम सभी मिलकर बाबा को भोग